सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो गुड एंड वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ क्वेश्चन डिस्कशन। बेटा, हम लोग जानते हैं, हम लोग ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं जो मोस्ट प्रोबेबल आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मान लेते हैं ऐसा है। यहाँ पे लिख दिए सैलरी, है ना, इन 1000 और इधर लिखा हुआ है नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है सर, ऐसा एक टेबल मान लेते हैं, गिवन है आपको। मान लेते हैं 5000 से 10,000, फिर 10 to 15,000, फिर 15 से 20,000, 20 से 25,000, 25 से 30, फिर 30 से 35, फिर 35 से 40, फिर 40 से 45, फिर 45 से 50। मान लेते हैं नंबर ऑफ पर्सन की भी गिवन है 49, फिर 133, फिर 63, फिर 15, फिर 6, फिर 7, ठीक है सर, फिर 4, फिर 2 और फिर 1। ऐसा डेटा गिवन है। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द median salary of 280%। ये क्वेश्चन सर कितने मार्क्स में आएगा? बेटा कम से कम 3 मार्क्स। समझे? यस सर। सर सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि मीडियन फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ चाहिए मीडियन क्लास, और मैं बता चुका हूँ मीडियन क्लास कैसे ग्रुप डेटा का फाइंड आउट करते हैं। दूसरा चीज़ चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है बेटा L + N/2 - CF/F × H। ये दोनों चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। अब हम लोग सबसे पहले मीडियन क्लास। सर मीडियन क्लास को फाइंड आउट करने के लिए जैसा कि मैं बताया था कि हमको क्या करना पड़ेगा सर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना पड़ेगा, CF टेबल। तो इसके बाद हम CF टेबल एक बना लेते हैं। करेक्ट सर। और CF टेबल तो बहुत इजीली तरीके से हम बोले थे बनाने, आप लोग को बन जाता है। CF टेबल कैसे बनता है कि सर पहले 49 को 49 के तरीके से ही लिख देंगे 49, उसके बाद इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखना है। करेक्ट। 49 + 133 करेंगे तो कितना आएगा? 182 आएगा। फिर 182 + 63 करेंगे तो कितना आएगा सर? 245 आएगा। फिर 245 + 15 करेंगे तो 260 आएगा। +6 करेंगे तो 266 आएगा। +7 करेंगे तो 273 आएगा। फिर +4 करेंगे तो 277 हो जाएगा। फिर +2 करेंगे तो 279 हो जाएगा। और फिर +1 करेंगे तो 280 हो जाएगा।
और हम बोले थे कि जो भी वैल्यू यहाँ आती है इसको बोलते हैं कैपिटल एन। करेक्ट, करेक्ट सर। और ये फ्रीक्वेंसी है ना, इसी को तो फ्रीक्वेंसी बोलते थे, एफ आई, नंबर को। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर। इसके बाद क्या बोले थे सर? इसके बाद आप बोले थे कि आपको n/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो n/2 की वैल्यू कितनी हो गई सर? 280/2 यानी 140। अब आपको मैं बोला था कि ये 140 सर्च करना है आपके CF में, कहीं है क्या? इन जनरल मैं ये भी बोला था कि नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो क्या, इससे जस्ट ग्रेटर नंबर, जस्ट ग्रेटर नंबर देखना है। तो 140 से जस्ट ग्रेटर नंबर सर 182। यानी सर ये अपना कौन सा क्लास हो गया सर? मीडियन क्लास हो गया सर। ये कौन सा? इसके सामने वाले को देखिए, इसके सामने फ्रीक्वेंसी है और इसके सामने ये क्लास इंटरवल। तो इस क्लास इंटरवल को बोलेंगे सर मीडियन क्लास। सर मीडियन क्लास तो आ गया। तो बेटा मीडियन क्लास आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। मीडियन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं सर, मीडियन इज इक्वल टू होता है एल प्लस, एल की वैल्यू क्या है सर? एल की वैल्यू तो ये क्लियर है, 10 रख दिए। फिर क्या है? n/2, n/2 की वैल्यू कितनी आई? 140 माइनस CF तो सर ये आ गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 182 अपॉन एफ की वैल्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, है ना? यस सर, 133 इंटू एच की वैल्यू क्या लेनी है? तो सर एच की वैल्यू हाइट ऑफ द मीडियन क्लास 15 माइनस 10 कितना आ जाएगा सर? 5। करेक्ट, 15 माइनस 10 करोगे तो 5 ही तो होता है। यस सर। सर ये जो CF होता है ना, ये बेटा गलत हो गया। CF की वैल्यू क्या लेते हैं? ये जो CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास नहीं लेते हैं, ये लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास। यानी CF की वैल्यू 49 लेंगे, मतलब इससे जो पहले क्लास इंटरवल की CF है उसको लिखेंगे, समझे कि नहीं? तो CF की जगह क्या लिखना चाहिए? 49। तो F की वैल्यू सर 133 हो गई, CF की वैल्यू कितनी हो गई सर? 49। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये सर कितना आ गया? 10 प्लस ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 91 अपॉन 133 इंटू 5, वैल्यू कितनी आ गई सर? 10 प्लस, अच्छा 5 से तो सर कैंसल आउट हो जाएगा, ये 5 से सर 27 टाइम्स में, यानी 91 अपॉन 27। तो ये आ गया सर 10 प्लस, डिवाइड करो ये 27 3 जा 81, फिर 10 100, फिर 3 से ही लगेगा, अप्रॉक्स 3.3 आएगा। तो ये हो गया 13.3, मीडियन की वैल्यू आ गई 13.3। और मैं क्या बोला था? जो भी वैल्यू आएगी कैसे कंफर्म करेंगे कि ये सही है कि गलत? तो सर हम देखेंगे कि क्या मीडियन क्लास के बीच में ही लाई कर रहा है। यस, 13.3 10 to 15 के बीच में लाई कर रहा है, यानी मेरा आंसर सही है। समझ में आया बेटा? तुरंत 3 मार्क्स मिल जाएगा, तुरंत। कितने लोगों से ये क्वेश्चन बन गया? इसके लिए क्या क्या चाहिए? मीडियन क्लास सर फाइंड आउट करने आना चाहिए और मीडियन का फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए और तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि द मीन ऑफ द, मान लेते हैं एक टेबल है, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन is 25, find the value of
अ वेरिएबल वी आर कंसिडरिंग एज एफ, ठीक है, एफ लिख देते हैं या एक्स लिख दो, एक्स कुछ ऐसा है क्लास, फिर यहाँ फ्रीक्वेंसी है, मान लेते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, वैल्यू है 5, 18, 15, x एंड 6, ठीक है सर। हमको क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू। सर कितने मार्क्स में आएगा, कम से कम बेटा 2 मार्क्स में आएगा, बहुत ईजी है बेटा। कैसे सर, सर मीन इक्वल टू फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, बता चुके हैं कौन सा मेथड सर, डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या करते हैं सर, इसको बोलते हैं एफ आई, एक्स आई बोलते हैं सर क्लास मार्क को, तो हमको फाइंड आउट करना चाहिए क्लास मार्क, इसको क्या बोलेंगे सर, एक्स आई बोलेंगे। और क्लास मार्क फाइंड आउट करना सर बहुत ईजी है, इन दोनों का सम करके डिवाइड बाई 2, तो 0 + 10/2 5, 10 + 20/2 15, फिर ऐसे ही कर लोगे, यस सर। 40 + 50/2 45। अब क्या करते हैं सर, सर एफ आई इंटू एक्स आई करते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है। सर कर लेते हैं एफ आई इंटू एक्स आई, तो सर इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 × 5 25, फिर 18 × 15 270, फिर 15 × 25 375, फिर सर x × 35 सर 35x, और 6 × 45 270। अब क्या करते हैं सर, सर फॉर्मूला को यदि देखें तो फॉर्मूला से मेरे को पता चलता है कि इस फॉर्मूला में मेरे को क्या चाहिए सर, मेरे को चाहिए समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू और समेशन एफ आई की वैल्यू। तो हम पहले समेशन का वैल्यू निकालते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई, यानी सबको ऐड कर देना चाहिए, यस सर, ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया सर, सर इन तीनों और इसको ऐड करेंगे क्योंकि बीच में तो वेरिएबल आ जा रहा है, ठीक है सर, तो ऐड करिए 0 5 + 5 10 हो गया है ना, 0 एंड 1 रिमेनिंग, 3 10 17 24 2 7 10 12, इतना आ गया, करेक्ट सर। 1240 + 35x, और सर समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी आई सर, समेशन एफ आई की वैल्यू आ गई, इन सबको ऐड कर देंगे तो ये सब +x आएगा और आ जाएगा 44, ठीक है सर। अब सर क्वेश्चन में गिवन द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 25, मीन की वैल्यू 25 थी तो मीन की जगह 25 रख दिए, इज इक्वल टू सर इसकी वैल्यू आई सर कितनी, देखिए 1240 + 35x और डिवाइडेड बाई, सर इसकी वैल्यू कितनी आई सर, देखिए 44 + x। अब सर क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 25 × 44 + x इज इक्वल टू 1240 + 35x, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना जानते हैं ना, ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होगा,
मल्टीप्लाई करिए सर, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो 1100 हो गया और ये मल्टीप्लाई होगा तो 25x होगा, इज इक्वल टू 1240 प्लस 35x। अब सर x को एक साइड रखते हैं तो ये इधर आएगा तो क्या होगा सर, माइनस हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो क्या होगा सर, माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया सर -10x इज इक्वल टू 140, यानी सर x की वैल्यू कितनी आ गई 140 अपॉन -10, यानी सर x की वैल्यू -40। बेटा कुछ तो गड़बड़ की हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नंबर कभी निगेटिव नहीं हो सकता। ऐड करो ना, ठीक है। कहाँ पे गलती है देखो ध्यान से। ऐड करो तो मीन तो 25 ही है ना, यस सर 25 ही है। ऐड करो तो 400 670, ओहो 940 होगा यहाँ पे देखो, 940 होगा। देखो 25 प्लस 270 प्लस 375 प्लस 270, तो ये कितना हो गया 0 2, अरे कैसे हो जा रहा है यार, हाँ तो ठीक तो है। 2 प्लस 2 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 हो रहा है ना, हम 12 कैसे जोड़ दे रहे हैं, 940, समझे कि नहीं, यस सर। तो 940 आ गया, करेक्ट सर। तो ये सर हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा 940, यहाँ भी 940, यहाँ भी, तो ये आ गया सर यहाँ 940 हुआ, फिर यहाँ भी ये 940 हो गया, फिर ये ऐसे ही रह गया 940, फिर ये भी 940। अब सर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, देखो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 100 में से 940 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 160, है ना, यानी सर आ गया -160, तो ये हो गया -160 अपॉन -10, जैसे माइनस से माइनस चला गया 0 0 गया, यानी x इक्वल टू 16 आ गया। देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। बेटा बात समझे, तो एडिशन में भी कभी कभी गलत हो जाता है, ध्यान से करना है बेटा। जब भी ऐसा क्वेश्चन गिवन हो कैसे करना है, तो मीन जैसे फाइंड आउट करते हैं वैसे ही करेंगे, है ना। सॉरी, ठीक है। वेदर चेंज हो रहा है, आप लोग अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, ठीक है। तो मीन जैसे गिवन था, बट हम लोग मीन देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मीन के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड से ये होता है ना, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, करेक्ट सर। अब सर यहाँ समेशन एफ आई फाइंड आउट कर लिए, फिर समेशन एफ आई एक्स आई फाइंड आउट कर लिए, और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए सबका, है ना, और उसके बाद सॉल्व किए तो एक्स की वैल्यू आ गई। और मेरे को कैसे पता चला कि कैलकुलेशन कहीं ना कहीं एरर, क्योंकि निगेटिव आ रहा था। एक्स कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, नंबर फ्रीक्वेंसी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, है ना। फ्रीक्वेंसी कैन बी नंबर ऑफ पर्सन कभी निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं सर। समझे कि नहीं बालक, ठीक है। कितने लोगों से बना ये क्वेश्चन कमेंट में लिख कर बताओ, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, nice to have you all here. We are going to meet in the next session soon. Till that, bye bye, take care, thank you.